मैनू दर दर ते जावण दी मैं लजपाला ता मंगता मेरे पल्ले भरे रहंदे मैं लजपाला दा मंगता मेरे पल्ले भरे रहंदे। और एक पैगाम देन लगा, दुआ मंगिया करो संगियो किसे दा पीर न रुस जावे। और दुआ मंगिया करो संगियो किसे दा पीर न रुस जावे। जनाह दे पीर रुस जांदे ओ जूंदे भी मरे रहंदे मैं लजपाला ते लड़ लगिया मेरे तो गम परे रहंदे। और नियाज़ी मैनू गम का दाम मेरी निस्बत है लासानी। उन्हें अपने शहर की गल की, असी अपने दी। नियाज़ी सानू गम का दाम साड़ी निस्बत है साबरी। किसे दे रहे जो बन के कसम रब दी हरे रहंदे। किसे दे रहे जो बन के कसम रब दी हरे रहंदे। ये मैंने अपनी निस्बत की बात भी की है तो हाज़री भी लगवा रहा हूँ। चूँकि चौहान साहब ने मिलाद पाक की महफिल सजाई है तो मिलाद पाक के एक हवाले से मैं बात करता चला जाऊँ। चूँकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद पाक की महफिल है और आप सारे लोग आए हैं और इसमें ज़ीनतुल मशाइख, फ़ख्रुल मशाइख, फ़ख्र सादात वली इब्न वली हजरत पीर सैयद अनैत बादशाह जी अल मोतियां वाली सरकार आप तशरीफ फरमाए। अगर मैं इस घराने की हुजूर से ऊपर की अगर मैं करामात शुरू कर दूं तो यकीनन आप हैरान भी होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे शेख कामल अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत मुतहरा के खुद पाबंद है। मुरीदों को भी हुक्म देते हैं कि भाई शरीयत की पाबंदी किया करो। और दूसरी बात यह है कि जो इनकी निस्बत में आ जाता है उसकी जुबान पे दुरूद व सलाम आ जाता है। तो आज के दौर में हम चलते हैं, ढूंढते हैं। वो हजरत दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह आपके पास एक बंदा आया तो कहने लगा हुजूर मैंने मुरीद होना है। तो आपने फरमाया हो जा भी। उसने कहा नहीं जी मैं कुछ दिन आपको देखूंगा रहूंगा फिर। तो वो 1-1.25 महीना पूरा आपके पास रहा और एक दिन आके कहने लगा हुजूर मुझे इजाजत है मैं चला जाऊं। आपने फरमाया तू तो मुरीद होने के लिए आया था तो जा रहा है। उसने कहा जी 40 दिन में रहा हूं कोई करामत ही नहीं देखी तो मुझे अब जाना ही चाहिए। आपने फरमाया तुझे इजाजत है लेकिन एक बात मुझे बता इन 40 दिनों में कोई हुजूर की सुन्नत के खिलाफ भी मुझसे देखा है? तो आडी सुभान अल्लाह तो भी सुभान अल्लाह। वो मैं इस घराने का वां ते मैं तकड़ा खतीब हाँ को माड़ा मोटा नहीं। ते इन्हां दी दुआ नाल मैं इन्हां दे जिथे कदम लगन सादात दे वो मेरे वो धूल जिहड़ी मेरे नाल अफजल है ते इन्हां दी निस्बत नाल माड़ा मोटा पीर दा निस्बत भी मेरे नाल लगदी। ते मैं बड़ा अच्छा मजमा बुला सकना लेकिन चूंकि मैं अपने शेख कामल के कदमां ते खड़ा होके
ये सिर्फ इंज है मैं फरियाद कर रहा ते अपने वास्ते नहीं, सारिया वास्ते। हुजूर नजरे करम, बस तेरी एक निगाह की बात है मेरी जिंदगी का सवाल। हाँ जी, एक निगाह की बात है। और वली के पास जब बैठो तो बात भी यही होती है। वो आपने फरमाया वो इतने दिन रहे, कभी सुन्नत के खिलाफ भी देखा है। अर्ज की हुजूर सुन्नत के खिलाफ तो नहीं देखा, तो फरमाया इससे बड़ी करामत और क्या देखना चाहता है? जो हुजूर की सुन्नत के खिलाफ कोई गम, ये जरूरी नहीं है कि मैं तुझे हवा में उड़कर दिखाऊं, मैं ये करूं। अगर मैं तो नजर करूं तो मेरी खड़ा जो है ना वो राय राजू को नीचे ला सकती है। मैं तवज्जो करूं मेरी खड़ा जो है वो राय राजू को नीचे ला सकती है। तू क्या देखना चाहता है? तो ये जो दरवेश होते हैं इनसे ये निस्बत जो अल्लाह करीम ने अता फरमाई है, अगर इसी पर मजबूत हो जाए, खुदा की कसम है दुनिया भी बेहतर हो जाएगी और आखिरत भी। चूंकि मिलाद पाक की ये चौहान साहब ने इनके वालिद गिरामी सामने बैठे हैं और ये बड़ी मोहब्बत की बात है। आप लोगों को, मेरी माओ बहनों बेटियों को बुलाया और आज की महफिल सजाई। तो अगर इस हवाले से मैं एक बात करता चला जाऊं कि एक बार इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एक हदीस है, बस इसके बाद मैं आखिरी लम्हा, कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने हुजराए पाक में थे, 8-10 सहाबा बाहर मस्जिद नबी के सेन में, 10-12 सहाबा हुजूर की मस्जिद में सेन में बैठे हुए थे, हुजूर अंदर थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब एक सहाबी ने कहा यार बैठे तो हैं, मैं आपको एक बात ना बताऊं? दूसरे सहाबी बोले बोलो। कहने लगे यार आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कितना मर्तबा दिया है, वो आदम सफीहुल्लाह थे। दूसरा बोला, कहने लगा वो तो कमाल की बात है, पर इब्राहिम भी तो अल्लाह के नबी इब्राहिम खलीलुल्लाह थे, उन पे आग गुलजार होगी। एक ने कहा इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़बीहुल्लाह थे, एक ने कहा ईसा रूहुल्लाह थे, एक ने कहा मूसा कलीमुल्लाह थे। अब नबियों का जिक्र हो रहा था, महफिल थी सहाबा की, नबियों का जिक्र हो रहा था, महफिल थी सहाबा। ये हदीस पाक है, सिलसिला की हदीस है। महफिल थी सहाबा की, आपस में बैठ के गुफ्तगू कर रहे थे। वो कहता है उस नबी का ये मकाम है, वो कहता है इसका ये मकाम है। अचानक दरवाजा खुला और दिलों की धड़कन तेज होगी। सहाबा ने देखा मोहम्मद अरबी आ गए, हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। फरमाया क्या कर रहे थे? अर्ज की हुजूर आपके आने से पहले हम नबियों का जिक्र कर रहे थे। हुजूर ने फरमाया कैसे जिक्र किया नबियों का? क्योंकि बाबा फरीद तो फरमाते हैं, गंजे शक्कर तो फरमाते हैं, जहां वलियों का जिक्र हो खुदा की रहमत बरसती है। तो ये तो नबियों का जिक्र था। हुजूर ने पूछा कैसे जिक्र कर रहे थे? अर्ज की हुजूर इसने कहा है आदम सफीउल्लाह, इसने कहा इब्राहिम खलीलुल्लाह, इसने कहा मूसा कलीमुल्लाह, इसने कहा ईसा रूहुल्लाह, इसने कहा नूह नजीबुल्लाह, इसने कहा ईसा रूहुल्लाह। तो मुस्तफा करीम ने फरमाया फिर? अर्ज की हुजूर हम तो फरमाया तुम खुश नहीं होते? आना हबीबुल्लाह, खुश नहीं होते? आना हबीबुल्लाह, वो कलीम रब का दोस्त, तुम्हारा मोहम्मद अल्लाह का हबीब है, अल्लाह का महबूब है। तो ये है मिलाद। ये क्या है? सहाबा सामने हुजूर का नबियों का जिक्र कर रहे थे, हुजूर खुद भी आ गए, आपने भी जिक्र किया। तो हजरत गिरामी, ये मैंने आपके सामने आज की इस महफिल में ये पैगाम भी है कि जहाँ अल्लाह वाले बैठते हैं ये मिलाद की महफिल होती है। इसमें खराफात हम नहीं देखते, कोई इधर उधर। आप देखो ना कितने खुश नसीब हैं। वो बंदा तो आया तो हुजूर को जियारत कराने के लिए कि भाई ये अपना गिलाफे काबा है और मदीना तैयबा के वो जालियों के जो अंदर है वो जियारत कर लो। तो सरकार ने फरमाया अच्छा मैंने अकेले जो देखना हो, आओ आज मोहम्मद अरबी के गुलाम चौहान साहब के घर इकट्ठे होंगे, सब जियारत कर ले। वो एक जुमला में अर्ज कर, ख्वाजा मोइनुद्दीन को, शेख कामिल मोइनुद्दीन को फरमाया, मोइन आज सुबह जो मुझे देखे जन्नती, अगर तूने लोगों को बताया तो तू जन्नत में जाएगा। पाबंदी क्या लगाई?
अगर तूने लोगों को बताया तो जन्नत में, और अगर जो सुबह मेरी जियारत करेगा तो जन्नत। आप निकले और लोगों में ऐलान कर दिया, आओ लोगों मेरे पीर को देखो। अब जो सुबह बाहर निकले तो झमकता लगा हुआ दुनिया का, तो फरमाया ये क्या किया? अर्ज की हुजूर एक बंदा जहन्नम में चला भी जाए तो खैर है, ये तो जन्नती हो जाए। तो हजरत इकरामी, हम उस दरवाजे और उस चिश्तिया घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। अल्लाह मेरे हजरत को सेहत कामला, तंदुरुस्ती और अजर कसीर, और दुआ करो कि अल्लाह हुजूर को सेहत, तंदुरुस्ती, सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। इन आयात और करीमियों के साथ इनका साया ता देर हमारे सरों पर सलामत व क़यामत तक रहे, और इनके फयूज़ व बरक़ात से हम बहरबार होते रहें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अब आपके सामने हुजूर कुछ इरशादात फरमाएंगे, तो आप लोग तवज्जो के साथ इन जुमलों को सुनना और इन मोतियों को अपनी झोलियों में समेट लेना। ये आपके लिए दुनिया व आखिरत के लिए बेहतर होंगे। वमा अलैना। ये क्योंकि वक्त की कमी की वजह से प्रोग्राम को मुख्तसर करके, और क्योंकि छोटे छोटे बच्चे और ये छोटे छोटे फरिश्ते हैं, और ये बच्चे हमारे लिए जो है मतलब हम देखता हूँ, मैं जब पिशोर में भी इन बच्चों को देखता हूँ और बहुत बड़ा प्रोग्राम भी होता है तो मैं जल्दी उसको समेट लेता हूँ। लेकिन इससे पहले कि दुआ से पहले और इस केक को काटने से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दो चार इश्क की बातें तुम्हें बता दूँ कि दीदार किससे होता है। ये महफिलें ऐसी नहीं सजती, तुम लोगों ने खुद देखा, न जान न पहचान अभी आया, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये गिलाफ, ये इसके कमाल नहीं था, पीछे वाले का था। याद रखो, ये इधर तवज्जो न देना कि ये आ गया था, मैं तो जानता भी नहीं। एक आदमी को कोई जानता है, फ़ोन करे, उसे बुलाए, और ये जो है मतलब गाजी अमीन शहीद की मेहमान नवाजी थी, उसने किया। वो जो है बड़ा मेहमान नवाज और बड़ा गैरती है। ये जो सजावटें हो रही हैं ना, ये ऐसी नहीं है। मैं 14 साल 15 साल का छोटा बच्चा था और जवान था, और मैं मिलाद शरीफ, ये मिलाद शरीफ हुआ करते थे, मैं भी चला जाता था, बैठ जाता था। बस क्या हुआ, मैंने घर कहा मैं अम्मा आज मिलाद करते हैं, उन्होंने कहा चलो। उस वक़्त मिलाद में इतने खर्चा मर्चा नहीं होता था, बस चाय वगैरह और सब समोसा पकौड़ा ये रख के चलो मिलाद मैंने कर दिया। घर आया, अभी बहुत वक्त की बात है, लेकिन मुझे इतना पता चला कि जो मैंने काम किए हैं उसकी ताकत मुझे आ रही है। फिर हर साल मिलाद होता था, मैं हर साल मिलाद करता था, हर साल मिलाद। इसी तरह मुझे ये तो अंदाज़ा हो गया, पक्का पता चल गया कि ये जो मुझे इनाम मिल रहे हैं, ये जो चीज़ अगले साल को मुझे जो इनाम मिल जाता है, जो मैं मांगता था वो मुझे मिल जाता है, तो ये पता चल गया कि इस मिलाद की वजह से हो रहा है। ये तो बस ये तो बात पक्की हो गई। अब जब मुझे आखिरी मिलाद था, मुझे ये भी याद है जब आखिरी, मैं ये बात इसलिए कहता हूँ, बार बार मेरे हर किताब में ये बात है। क्यों? कि हकीकत को कोई नहीं छुपा सकता, जो छुपाएगा वो इसके मुस्तफा नहीं। आखिरी मिलाद जब था तो मैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में थे, और वहाँ मेरी सादगी का वक्त था। मतलब मैं इतना वो नहीं था कि ये रहिए, और मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे मैंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दफ़ा जब मिलाद करूँ तो एक पजारो देना, और बस मिलाद हुआ, दूसरे दिन पजारो मिल गया। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझ, फिर मैंने नहीं मांगा, मैंने सरकार मदीने वाले मैं मिलाद करता हूँ, तेरी मर्जी जो, मैं मिलाद किया। फिर मुझे मिलाद हाउस दिया। आज वो मिलाद हाउस पिशोर में 22 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है, और वो मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोहफा दिया। और आज भी मैं कहता, ये नहीं कहता हूँ अल्लाह जानता है, लेकिन अब भी उसमें मिलाद शरीफ होगा, अब भी मिलाद, उसमें रात दिन मिलाद होते हैं और फ्री होते हैं, वो मैंने वक़्फ़ किया है। और मिलाद हाउस दुनिया में एक है जो मुझे अता हुआ है, और वो मिलाद उसमें हो रहे हैं। याद रखो, ये सियालकोट में एक औरत थी, तो वो हर साल मिलाद करती थी, तो हर साल मिलाद करके बाद कहती थी मिलाद कर लेना,
भावें हुजूर दी ज़ियारत मिलाद के सरकार दी ज़ियारत हो जाए किबले आलू करके दरूद शरीफ पढ़ के दे या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह। ज़ियारत नहीं होती, साला साल गुजरते थे, ज़ियारत नहीं थी। किसी बुजुर्ग के पास चली गई, उसने कहा बाबा जी बड़ी तैयारी करती हूँ, बड़ी घर सजाती हूँ, हर किस्म की खुशबू लगाती हूँ, लेकिन ज़ियारत नहीं थी। ये 75 साल की औरत थी, अभी भी सियालकोट का वाक़या है। तो बाबे ने कहा, ये बाबे भी तो कमाल के होते हैं ना, बाबे ने कहा पुत्र एक बात बताता हूँ, काम मैं बताना कर तू। उसने क्या किए, उसने क्या एक दफ़ा जाया जब 12 रबीउल दिन आए, खूब ज़बरदस्त लाल रंग दुल्हन वाला जोड़ा बना, घर भी दुल्हन रंग सजा, पलंग भी दुल्हन रंग सजा, और कार को भी दुल्हन की तरह सजा, और बस क्या भी कि बैठ भी जा दुल्हन की तरह पलंग कर। उन्हें क्या